सोना कभी भी पैसे जो है वो कम नहीं होने देता है। आपने जितने लिए इसके कम से कम 2 गुना और 3 गुना पैसा तो आपको जरूर मिलेगा अगर आप सेल करते हैं तो। एक बार मैं अपने किसी रिलेटिव के घर गई थी और वो अपना जो है वो वार्डरोब जो है वो क्लीन कर रही थी। मैं उसी टाइम पे उनके घर पे पहुंची थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि सही टाइम पे आ गई है, चल तू भी काम में लग जा। तो मैं भी साथ के साथ उनके कपड़े जितने रखे हुए थे उसमें तह लगाना शुरू कर दिया और हमारी बातें जो है वो स्टार्ट हो गई। बात करते करते उसी बीच में ना मेरे उन्होंने एक 2,000 की गड्डी दिखाई, मतलब 20 रुपए की वो गड्डी थी और वो टोटल जो है वो 2,000 का अमाउंट था। तो ऐसा होता है ना कि जब शादी होती है ना तो उसमें घर से ना कुछ पैसे मिलते हैं। जब लड़की विदाई करके आती है तो उनके घर से कुछ पैसे मिलते हैं, यही 20 रुपए 10 रुपए की गड्डी मिलती है। तो वो क्या होता है ना, वो जैसे ससुराल में जितने बड़े लोग होते हैं उनको वो पैसे मतलब पाँव पे रख के उनको मतलब प्रणाम किया जाता है। ये सब होता है हम लोगों में। तो उनको भी उनके घर वालों ने, उनके फादर ने ये चीज़ दिया था, लेकिन वो कह रही थी कि देख पड़ा ही रह गया और आज तक यूज़ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों मैंने उसी समय उनको बोला कि मतलब उनकी शादी को कम से कम 18-19 साल हो चुके थे। तो मैंने उनको यही बोला कि आपने ये 2,000 रुपये रखे हैं, आप रख के भूल गई हैं। अगर आप उस समय इस 2,000 रुपये का कुछ भी गोल्ड का ले ली होती तो आज कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो हो ही गया होगा। तो उन्हें बड़ा अफसोस लगा। उन्होंने बोला हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में ही नहीं आया, ये दिमाग में ही नहीं आया कि हम ये भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों मेरे पास लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि मैम ये बताइए कि कैसे हम पैसे बचाकर सोना खरीदें। और ये जो वीडियो है ना ये बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि ये कमेंट मैंने 2-3 बार देखा और इसके नीचे भी बहुत सारी मेरी बहनों का कमेंट आ रहा है कि हाँ हम भी ऐसा होता है कि पैसे हम बचाते हैं लेकिन हमारे पैसे फिर खर्च हो जाते हैं और हम सोच रहे हैं कि अगर हम गोल्ड में उसी पैसे को इन्वेस्ट करें या गोल्ड का कुछ ले लें तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मुझे उससे रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है कि कैसे हम सोने के गहने या सोना का कुछ भी अपने लिए परचेज करें पैसे बचा बचा कर। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऐसा है कि देखिए, जब सोना सस्ता था, अभी तो सोना मैं कह नहीं सकती हूँ कि गोल्ड बहुत सस्ता है, गोल्ड महंगा है और हो सकता है आने वाले समय में ये और महंगा होता जाएगा। तो दोस्तों ऐसा है ना कि जब सोना सस्ता था उस समय बहुत लोगों ने गोल्ड कर लिया और जिन्होंने गोल्ड कर लिया, जैसे छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो गोल्ड की बना बना के अगर उन्होंने रख ली है अपने पास तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो हम अब अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हमें एक एक करके सोना का कुछ खरीदना है, तो सबसे पहली चीज तो हमें पैसे बचाने हैं। पैसे बचाने हैं और पैसे बचा के अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो मैं हमेशा ये चीज कहूंगी कि बहुत छोटे छोटे आइटम्स जो होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए 1 ग्राम का 2 ग्राम का, इसमें मैं कभी भी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं मतलब राय दूंगी। क्योंकि जिस तरह से आपने एक, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे पास पैसे बचते नहीं है तो हम कैसे 1 ग्राम 2 ग्राम कहीं अगर खरीद लें तो वही बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी बात होती है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ना कि 1 ग्राम 2 ग्राम इसका अगर हम अपने लिए कुछ खरीदते हैं ना तो उससे ज्यादा बेहतर है कि जिस तरह से हमने 1 ग्राम 2 ग्राम के पैसे कलेक्ट कर लिए ना, और थोड़ा सा अगर हम मेहनत करेंगे और थोड़े पैसे बचाएंगे तो हो सकता है हमारे पास 3 या 4 ग्राम का पैसा हो ही जाएगा। मैं बहुत मिनिमम लेके चल रही हूँ, अगर उससे ज्यादा पैसे बच जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों एक सिंपल रिंग की मैं बात करती हूँ, फिंगर रिंग जो हम लेते हैं ना, वो भी मुझे लगता है कि 3 ग्राम से कम का नहीं होना चाहिए। और 3 ग्राम मतलब कि यहाँ पे अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कम से कम 25 या 26 हज़ार रुपए की का अमाउंट होता है। तो 25-26 हज़ार जो अमाउंट होता है ना वो कम नहीं होता है। तो आप छोटी छोटी चीजें जो है ना उसको पहले कीजिए, मतलब जो मिनिमम 3 ग्राम का अगर कोई भी चीज ले सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, सोना कभी भी आपको अगर परचेज करना होगा तो ये जो छोटी मोटी दुकान होती है ना, अक्सर मैंने देखा है कि छोटी मोटी जो दुकान होती हैं उसमें 23 कैरेट सोने के बारे में बात करते हैं। तो लोग अक्सर सोचते हैं कि 22 कैरेट सोना अच्छा होता है जो भी ज्वेलरी मेकिंग के लिए, लेकिन ये 23 कैरेट दे रहा है तो इससे तो मेरे को ज्यादा दे रहा है, अच्छा दे रहा है। लेकिन पता है
23 कैरेट का सोना 22 कैरेट से बेहतर नहीं होता है। दूसरी चीज यहाँ पे कि छोटी छोटी दुकान में ना हॉलमार्क की कोई गारंटी नहीं होती है। आप जब भी परचेज करें सोना तो आप हॉलमार्क वाला जो दुकान है वहीं से परचेज करें। हाँ, आजकल जो है मेकिंग चार्ज वहां पे बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मेकिंग चार्ज होता है ना वो मतलब कहा जाता है कि मेकिंग चार्ज तो वेस्ट हो जाता है, फिर अगर हम बेचने जाते हैं तो फिर हमारा टाका कट जाता है, उतना मेकिंग चार्ज जो है वो माइनस हो जाता है। लेकिन आपको पता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है ये चीज कि जो एक बार गोल्ड खरीद लेता है ना वो फिर मतलब ना के बराबर ही, वो बेचने तो जाता नहीं है, उस चीज को रख देता है। लेकिन अगर हम बेचने भी जाएंगे ना तो जब तक हम बेचने जाएंगे तब तक हमारा सोना का भाव और बढ़ गया होता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर हम छोटी से छोटी चीज को भी खरीदते हैं ना, सोना कभी भी पैसे जो है वो कम नहीं होने देता है। आपने जितने लिए इसके कम से कम 2 गुना और 3 गुना पैसा तो आपको जरूर मिलेगा अगर आप सेल करते हैं तो। दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आपके पैसे बच रहे हैं तो आप सोने में बेफिक्र होके आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और एक छोटी सी उपाय मैं बताऊंगी कि मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं बचते हैं, जो अक्सर मेरे पास कमेंट आता है कि दीदी पैसे नहीं बचते हैं, अब हम क्या करें, लेकिन हमें सोना का कुछ भी खरीदना है। बहुत अच्छा स्कीम है जिसके बारे में आप पता कर भी सकते हैं कि जैसे जो भी ज्वेलर्स जिसके यहाँ से आप अपना गोल्ड परचेज करते हैं, जैसे कि मैं बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, बड़े बड़े जो दुकान होते हैं उसके एक दो नाम बता दूं, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स या तनिष्क, ये सब ना एक ऑफर चलाते हैं। वो ऑफर ये है कि आपको हर मंथ जो है 1,000 रुपये, मिनिमम 1,000 रुपये से आप 5,000 या 10,000 इतने पैसे, जैसे हम आरडी खोलते हैं ना बैंक में, वैसे उस दुकान में हम आरडी जैसा खोल सकते हैं। उसमें ये रहता है जैसे कि हाँ, मैंने भी किया है ये चीज, मैंने भी मतलब बहुत पहले ये चीज चलाया है, इसलिए मेरा ये अनुभव है। उसमें अच्छा चीज मिल जाता है। देखिए, जब हम खरीदने जाते हैं ना कोई चीज तो हमारे पास एक ही बार अमाउंट नहीं जमा हो पाता है, तो इसलिए, और बीच में वो तनिष्क वालों ने बंद भी कर दिया था, लेकिन अभी फिर से वो स्टार्ट हो चुका है, आप उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें कहना यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने 3,000 रुपये का किया था, 3,000 रुपये हर मंथ मैं जमा करती थी, तो 11 मंथ तक मैंने मतलब पैसे जमा करने थे, तो मैंने पैसे जमा किए थे। और जो 1 मंथ का था वो तनिष्क वाला जो है वो आपको एज ए इंटरेस्ट दे देता है। जैसे कि 3,000 रुपये अगर आप 11 महीने तक जमा करते हैं तो 33,000 रुपये आपका होता है, और 3,000 रुपया जो है वो आप में ऐड कर देगा, और आप फिर उस पैसे को मतलब निकाल नहीं सकते हैं। आपको जो कुछ भी लेना है आप वहां पे गोल्ड का कुछ भी परचेज कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल था, मैंने किया भी था, 2 बार ऐसा किया भी है, और अच्छा खासा तनिष्क का कुछ सामान भी रखा था। और मुझे लगता है कि उस समय जो ये चीज़ कर लिया ये बहुत अच्छा था। अब तो पैसे बच ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्योंकि पता है जैसे जैसे मतलब बच्चे बड़े होने लगते हैं, काम बढ़ जाता है, जिम्मेदारी जब ज़्यादा बढ़ जाती है ना दोस्तों, तो ये सब चीज़ हो नहीं पाता है। स्टार्टिंग के एज में अगर हम कर लेते हैं, या हमारे पास जब ज़्यादा पैसे आते हैं, जैसे अर्निंग जो होती है ना वो कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, तो ऐसे में हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो ऐसे करके हम अपने पैसे बचाकर गोल्ड का सामान कर सकते हैं। साथ के साथ मैंने ऐसा भी किया है दोस्तों कि जैसे मेरे पास जो पुराने बिच्छू वगैरह होते हैं, बिच्छुए पायल ये सब जो होता है, पायल को तो नहीं लेकिन बिच्छुए जो होते हैं मेरे पास ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ कि जो हमारे मतलब गाँव में जो हमारा एक ज्वेलर है उसके यहाँ ले जाके उसको तौला के जितने भी उसके पैसे होते हैं चांदी के, उतने पैसे मैं ले लेती हूँ। अगर जैसे मान लीजिए पैसे नहीं ले रही हूँ तो मैं उसके बदले जितने भी बिच्छुए मैंने मतलब मान लीजिए कि 3-4 साल में जितने भी जमा किए हैं, घर में और लोगों के हैं, वो ले जाकर उसको मैं बेच देती हूँ, और उसके बदले एक पायल का जोड़ा तो मैं ले ही लेती हूँ। तो ये भी एक अच्छा चीज होता है। चांदी और सोना जो है ना वो कुछ ना कुछ आपको देके ही जाएगा, और अगर आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठा कीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि कम वजन वाला या 1-2 ग्राम का सामान लेने से कोई फायदा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता है, इसलिए कम से कम 3 ग्राम से कम का ना सोचें, और उतना पैसा बचाने का गोल रखिए और जरूर से जरूर परचेज कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये आपके मतलब डिमांड पे ये वीडियो आया है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कीजिए जिन लोगों को ऐसे वीडियो की जरूरत है। और दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।